जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। द्वापर के सबसे महान योद्धा भीष्म पितामह शरशैया पर पड़े सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण की ध्वनि भीष्म पितामह के कानों में शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूख चुके होठों पर एक मरी हुई मुस्कान आ गई और बोले, आओ देवकी नंदन, स्वागत है तुम्हारा। मैं बहुत देर से तुम्हारा ही स्मरण कर रहा था। कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो ये भी नहीं पूछ सकता कि कैसे है आप। भीष्म पितामह चुप रहे। कुछ क्षण बाद बोले, कुछ पूछूं केशव, बड़े अच्छे समय से आए हो। संभवतः धरती छोड़ने से पूर्व मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण बोले, कहिए ना पितामह, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? कृष्ण ने बीच में ही टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पौत्र हूँ। भीष्म उस घोर पीड़ा में भी हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया, नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दो। श्री कृष्ण भीष्म पितामह के पास आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? श्री कृष्ण बोले, किसकी ओर से पितामह, पांडवों की ओर से या कौरवों की ओर से? पितामह ने कहा, कौरवों के कृत्यों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं रहा, पर क्या पांडवों की ओर से जो हुआ वो सही था? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, क्या ये सब सही था? श्री कृष्ण बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह, इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने ये किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह। भीष्म पितामह ने कहा, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे विश्व भले ही कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि ये तुम्हारी और केवल तुम्हारी जीत है। मैं तो उत्तर तुम्ही से पूछूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए था। पितामह ने कहा, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार श्री कृष्ण कह रहा है। ये छल तो किसी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया? श्री कृष्ण ने कहा, इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर ही लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया था। एक ही परिस्थितियों में हम दोनों का निर्णय एक सा नहीं हो सकता पितामह। पितामह ने कहा, नहीं समझ पाया कृष्ण, जरा समझाओ तो। श्री कृष्ण ने कहा, राम और कृष्ण के कालखंडों की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसे शिवभक्त होते थे, तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसे खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखते थे, इसलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया। किंतु मेरे द्वापर युग के इस भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, जयद्रथ जैसे घोर पापी आए हैं। उनकी समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस विधि से भी हो। भीष्म पितामह ने पुनः प्रश्न किया, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या ये उचित होगा? श्री कृष्ण ने कहा, भविष्य तो इससे भी और अधिक नकारात्मक आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा, वहाँ मनुष्य को कृष्ण से भी अधिक कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। भीष्म पितामह ने पुनः पूछा, क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव?
और यदि धर्म का नाश होना ही है तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? श्री कृष्ण ने कहा, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करते, सब मनुष्य को ही करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में क्या किया? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का संविधान है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस पृथ्वी पर अंतिम रात्रि है, कल संभवतः चले जाना हो। अपने इस अभागे भक्त पर कृपा करना कृष्ण। श्री कृष्ण ने मन ही मन कुछ कहा और भीष्म को प्रणाम कर लौट चले। पर युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हो, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है और ईश्वर हमें सिर्फ राह दिखाते हैं, कर्म तो हमें ही करना होता है।